Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the third chapter of class third, and this chapter name is Importance of Trees. That means trees की पेड़ों की हमारे लिए क्या क्या importance होती है. Let's get started. This is an activity. This is 5E engage. And what is the activity? The activity is write numbers 1 to 5 to show the correct order of the plant's life cycle. यहाँ हमें एक प्लांट्स की लाइफ साइकिल दी हुई है, हमें उसको करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है, नंबरिंग करना है, लेबल ईच स्टेप और हर स्टेप को लेबलिंग भी करना है. द फर्स्ट स्टेप इज सीड. सबसे पहले क्या करते हैं हम, फर्स्ट स्टेप में सीड लगाते हैं. We bow a seed in soil. The next step is seed से क्या होता है, स्प्राउट बनता है. And the third step is plant. उसके बाद क्या बनता है, स्प्राउट से प्लांट बनता है, बेबी प्लांट. एंड द नेक्स्ट उस पर क्या आता है, फ्लावर आता है. फोर्थ स्टेप इज फ्लावर. एंड द फिफ्थ स्टेप इज फ्रूट. फ्लावर्स के बाद क्या आता है, प्लांट्स पर या ट्रीज पर फ्रूट्स आते हैं. नाउ come to the chapter. These are some values learnt of this chapter. Love for nature. That means हमें हमारे नेचर के लिए क्या होना चाहिए, हमें अपने नेचर से प्यार करना चाहिए. Importance of tree. Trees की क्या importance होती है. Let's start the chapter. When you go in a forest, you see a green word all around you. जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपको अपनी चारों तरफ ग्रीनरी दिखती है, ग्रीन, हर तरफ ग्रीन वर्ड दिखता है. दिस इज ड्यू टू प्लांट. और वो किस लिए होता है ग्रीन, जो हमें ग्रीन वर्ड दिखता है वो प्लांट्स की वजह से. प्लांट्स मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल. हम प्लांट्स हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं. द स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. छोटे प्लांट्स को हर्ब्स बोलते हैं. while the big plants are called trees. और बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनको ट्रीज बोलते हैं. In this chapter we shall read about big plants. इस चैप्टर में हम बड़े प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड इन नेचर. नेचर क्या होता है, फिजिकल यूनिवर्स जो हमें गॉड ने दिया होता है, जो हमें गॉड गिफ्टेड होता है. ट्रीज हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं नेचर में. दे गिव फ्रूट टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न. हमें वो फ्रूट्स देते हैं खाने के लिए और फायरवुड देते हैं बर्न करने के लिए. वी बिल्ड हाउसेस एंड मेक फर्नीचर विद टिम्बर्स. हम टिम्बर से हाउस बनाते हैं और फर्नीचर्स बनाते हैं. द पल्प ऑफ मेकिंग पेपर इज प्रोवाइडेड बाय ट्री. जो आपका पेपर, नोटबुक और जो बुक्स का जो पेपर होता है जो आप रीड करते हैं, उसमें राइट करते हैं, वो कहाँ से बनता है, वो पल्प ऑफ ट्री से बनता है. ट्रीज का जो पल्प होता है, सॉफ्ट मास ऑफ वुड. इस पल्प का मीनिंग होता है जो वुड का सॉफ्ट मास होता है, सॉफ्ट मास ऑफ वुड. When we think of trees, जब हम ट्रीज के बारे में सोचते हैं, we think of their cool shades and many things we get from plants. तो हमारे माइंड में क्या आता है, हम सोचते हैं कि वो जो हमें शेड देता है, मतलब जो हमें ठंडी शेड देता है और बहुत सारी चीज जो हमें प्लांट से मिलती है. Children all play around the trees and the tired travelers rest under them. जो बच्चे हैं वो पेड़ के चारों तरफ खेलते हैं और जो ट्रैवलर्स हैं, जो थके हुए ट्रैवलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ के नीचे रेस्ट करते हैं, अंडर द ट्री.
ट्रीज डू मच मोर देन गिविंग अस फ्रूट्स, फर्नीचर एंड पेपर। ट्रीज हमें फ्रूट्स, फर्नीचर और पेपर्स तो देते हैं, इससे और भी ज्यादा हमारे लिए प्लांट्स क्या होते हैं, ट्रीज यूजफुल होते हैं। दे सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। वो क्या करते हैं, वो हमारी लाइफ, जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन दैट गेट्स यूज्ड अप व्हेन लिविंग थिंग्स ब्रेथ इन और वी बर्न एनीथिंग इज गिवन आउट बाय ट्री। जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स यूज करती हैं ब्रीथिंग के लिए, या फिर जो भी बर्न करने के लिए कुछ भी हम जलाते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती है। इनफैक्ट इवन द मीट दैट सम पीपल ईट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ईटिंग एनिमल। यहाँ तक कि जो लोग मीट खाते हैं, तो वो भी किस एनिमल का मीट खाते हैं, जो एनिमल प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं। वो एनिमल्स तो प्लांट खाते हैं, लेकिन वो पीपल उन एनिमल्स को खाते हैं। द टाइगर एंड द लायन ऑल्सो फीड ऑन डियर एंड अदर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। जो टाइगर और लायन है वो किसको खाते हैं, डियर को खाते हैं, और ऐसे अदर एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। दैट मीन्स डियर, हिरन प्लांट्स खाते हैं, और हिरन को कौन खाते हैं, टाइगर और लायन खाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल होते हैं विच ईट प्लांट्स, जो प्लांट खाते हैं और उनको अदर एनिमल्स खाते हैं। दस द प्लांट सप्लाई अस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो हमें प्लांट्स हमारी लाइफ की दो जरूरत, नेसेसिटीज मीन्स होता है जरूरतें, पूरी करता है। वो क्या क्या है, नेमली ऑक्सीजन एंड फूड। तो हमें प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और हमें फूड देते हैं। ट्रीज आल्सो कॉज रेनफॉल। ट्रीज की वजह से रेनफॉल भी होता है, रेन भी होती है। हाउ, कैसे होती है, द ट्री लीव्स ब्रेथ आउट अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ट्रीज क्या करती हैं, लीव्स क्या करती हैं ट्रीज की, वो बहुत वाटर वेपर को क्या करती हैं, ब्रेथ आउट करती हैं एटमॉस्फेयर में। दिस हेल्प टू मेक द एयर कूल, जिससे हवा ठंडी होती है। दैट इज वाई ऑन अ हॉट डे इट इज अ कूलर अंडर ट्रीज देन इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर इसीलिए ही अगर बहुत ज्यादा गर्मी का दिन है तो हमें क्या पेड़ के नीचे ज्यादा ठंडा लगेगा, बिल्डिंग में कम ठंडा लगेगा, बिल्डिंग में हमें गर्मी लगेगी। द कूल एयर ओवर फॉरेस्ट कूल द क्लाउड एंड हेल्प देम टू कॉज रेन। जो कूल एयर होती है ओवर फॉरेस्ट कूल द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स को कूल करती है, और जब क्लाउड्स कूल हो जाते हैं तो रेन हो जाती है। दिस एक्सप्लेन व्हाई रेनफॉल ओवर फॉरेस्ट एरिया इज ग्रेटर देन इन अदर प्लेसेस। इसीलिए यही एक्सप्लेन करता है कि जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है, जहां पेड़ कम होते हैं वहां बारिश कम होती है। ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर। ट्रीज क्या करती है, वो सॉइल को, मिट्टी को एक साथ जोड़ के रखती है। दे सेव इट फॉर बीइंग वॉश्ड अवे बाय शावर्स। वो क्या करती है, वो उसको सेव करके रखती है कि वो बारिश से या विंड से कहीं उड़ ना जाए। आवर अर्थ हैज अ कवरिंग ऑफ फाइन सॉइल ऑन द सरफेस। हमारी अर्थ जो कवर है वो फाइन सॉइल से कवर है, ऊपर से सरफेस से। अंडर द सॉइल लाई रॉक्स। सॉइल के अंदर क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। दिस सॉइल कवर ग्रो ग्रास एंड प्लांट्स। अब उसी सॉइल पर क्या वो सॉइल किसको कवर करके रखते हैं, किस सॉइल पर, हमारे प्लांट्स और ग्रास होती है, जो टॉप सॉइल होती है, जो हमारी मेन सॉइल होती है, फाइन सॉइल होती है। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। और जो रूट्स हैं वो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, ट्रीज के जो रूट्स होते हैं, वो सॉइल को एक साथ रखते हैं। ट्रीज सप्लाई सो मेनी थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस। ट्रीज हमें बहुत सारी चीजें देती है जो हमारे लिए बहुत क्या होती है, यूजफुल होती है। दे गिव अस ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वैल्यूएबल मेडिसिन्स। वो हमें क्या देते हैं, ग्रेन्स देती है, फ्रूट्स देती है, वेजिटेबल्स देती है, और बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं, वैल्यूएबल मेडिसिन्स हैं, वो देते हैं। द ब्रांचेस ऑफ ट्री गिव शेल्टर टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स। जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो बहुत सारी बर्ड्स को शेल्टर देती हैं, क्योंकि ब्रांचेस पर ही क्या रहती हैं, बर्ड्स रहती हैं। फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू काउंटलेस वाइल्ड एनिमल। काउंटलेस विच इज अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं,
काउंटलेस बोलते हैं। फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू काउंटलेस वाइल्ड एनिमल, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को का शेल्टर होता है फॉरेस्ट। द ग्रीन लीव्स एंड ग्रास रिफ्रेश द आई एंड ऑल्सो द माइंड, जो ग्रीन लीव्स होती हैं और जो ग्रास होती है वो माइंड को और आइज को रिफ्रेश कर देती हैं। वंस अपॉन अ टाइम लार्ज एरियाज ऑफ आवर कंट्री वर कवर्ड विद फॉरेस्ट, एक टाइम पर, बहुत टाइम पहले हमारी लैंड का बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड था, सब जगह क्या थे, फॉरेस्ट थे। एज द पॉपुलेशन ग्रो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, वी कट डाउन ट्रीज टू गेट मोर एंड मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। तो हमने क्या किया, हमने बहुत सारे पेड़ों को काटना शुरू किया, फॉरेस्ट को काटना शुरू किया, जिससे वहां पर हमने लैंड बनाया एग्रीकल्चर के लिए, हाउसेज के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया। और क्या हुआ, धीरे धीरे फॉरेस्ट और ट्रीज कम होते चले गए। अ ग्रेट पार्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट वेल्थ हैज बीन लॉस्ट, और जो हमारा एक बहुत ग्रेट पार्ट था फॉरेस्ट का वो धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे लॉस्ट करते चले गए, हम उसे खोते चले गए। नाउ वी आर ट्राइंग टू प्लांट न्यू ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें धीरे धीरे नए प्लांट्स हमारी कंट्री में लगाने हैं। A new festival has been started for this purpose, एक नया फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है इस पर्पस के लिए, for planting more trees. What is the meaning of purpose? Something set. It is called वन महोत्सव और the afforestation फेस्टिवल, उसको क्या नाम दिया गया है, वन महोत्सव के नाम से जानते हैं और द एफोरेस्टेशन फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। सिंस ट्रीज आर द कंट्रीज रियल वेल्थ, जैसे ट्रीज क्या है, हमारी कंट्री की रियल वेल्थ है। वैल्यूएबल मटेरियल, वेल्थ मीन्स वैल्यूएबल मटेरियल है। इट इज आर स्केर्ड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, तो ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम उनको प्रोटेक्ट करके रखें। आर ट्रीज लिविंग थिंग्स, क्या ट्रीज लिविंग थिंग्स हैं? ट्रीज आर द मोस्ट लॉन्ग लिव्ड क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। ट्रीज क्या है, मोस्ट लॉन्ग लिविंग क्रिएचर्स, मतलब अर्थ पर हमारे लंबे टाइम तक जीने वाले क्रिएचर्स हैं प्लांट्स और ट्रीज। They don't seem to be living because they neither move nor cry. ये हमें लिविंग की तरह नहीं दिखते हैं क्योंकि ना तो ये मूव करते हैं और ना क्राई करते हैं। But the fact is that they also eat, drink and breathe as animal do. लेकिन रियल फैक्ट क्या है कि ये भी खाना खाते हैं, ड्रिंक पानी पीते हैं और ब्रीथिंग करते हैं जैसे कि अदर एनिमल करते हैं या और अदर लिविंग बींग्स करते हैं। They also sleep at night, और ये रात में सोते भी हैं। The touch me not plant folds its leaf and even draw back from human touch. तो एक प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट, वो प्लांट क्या होता है, अगर हम उसको टच करते हैं तो उसकी लीव्स क्या हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, और जिससे पता चलता है कि प्लांट्स भी क्या होते हैं, ट्रीज भी क्या होते हैं, अलाइव होते हैं। नाउ व्हाट इज द मोरल लर्न ऑफ दिस स्टोरी? The moral learned is we should grow more and more trees to make our environment clean and fresh. हमको बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन रख सकेंगे और फ्रेश रख सकते हैं। Let's practice the exercise. The first one is read and answer. Take right the correct option. Plants make our life beautiful. Water vapor help to make the air hot, cool, wet या ice to cool. The trees also sleep during night. Trees gives us dash gas for breathing. Trees gives us oxygen for breathing. Now the next is fill in the blanks using the help box. Trees hold the soil together. This soil cover grow grass and plant. They also sleep at night. A great part of our forest cover has been lost. They supply so many things to us. Trees supplies so many things to us. Take right true statement and cross the false one. Our earth has covering of fine soil on the surface. This is true. Trees are living beings. This is also a true statement. Paper is made from wood pulp. This is true. Forest provides shelter to fishes. Fishes को shelter नहीं देते हैं.
फॉरेस्ट. वाइल्ड बीस्ट लाइक टाइगर एंड लायन ईट प्लांट्स. टाइगर और लायन प्लांट्स खाते हैं. दिस इज फॉल्स. विच द फॉलोइंग. पल्प से क्या बनता है? पेपर. कूल शेड. ऑक्सीजन लाइफ गिविंग गैस होती है. वाटर वेपर. वाइल्ड एनिमल्स. नाउ द नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम द थिंग्स विच ट्रीज सप्लाइज अस. ट्रीज हमें क्या क्या सप्लाई करते हैं? ट्रीज हमें फूड, वुड, मेडिसिन्स, ऑक्सीजन, etc. हाउ डू द ट्री कॉज रेनफॉल. ट्री से रेनफॉल क्यों होती है? इसका आंसर हम नोट डाउन करेंगे. The tree leaves breathe out a lot of water vapor in the atmosphere. This helps to make the air cool. That is why on a hot day it is cooler under a tree than inside a building. The cool air cover the forest, cool the cloud and help them to cause rain. इसलिए कैसे हेल्प करती है? ऐसे हेल्प करती है ट्रीज. किसमें? रेन में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री इन द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड. एनिमल्स और बर्ड्स की लाइफ में ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रीज give them shelter and food. Which part of which plant fold its leaf when we touch? Touch me not plant. What do the tree breathe out? Tree क्या बाहर निकालते हैं जब ब्रेथिंग करते हैं? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग में अपने अनसाइड लेते हैं. नाउ बियॉन्ड द टेक्स्ट इज vocabulary given below are name of some plants. Write them under the correct heading. हिना. हिना है शर्प. पंपकिन, क्रीपर्स, मैंगो ट्री, वाटरमेलन, क्रीपर्स, नीम ट्री, ग्रेप क्लाइंबर्स, टोमेटो शर्प्स, मैरीगोल्ड, रोज शर्प में आता है, टोमेटो, now come to the next question. The next is there are different kinds of plant. You can recognize them by looking at their stem. ट्रीज की क्या होती है? स्ट्रॉन्ग थिक एंड टॉल स्टेम होती है. शर्प की स्मॉल वुडी स्टेम विद ब्रांचेस नियर द ग्राउंड होती है. हर्ब्स ग्रीन एंड थिन स्टेम होती है. क्रीपर्स लॉन्ग एंड थिन स्टेम लाइंग ऑन द ग्राउंड. और क्लाइंबर्स लॉन्ग एंड थिन क्लाइंबिंग स्टेम. Now refresh your grammar. Read the following sentence. It is difficult to carry forest on my back. Carrying forest on my back is difficult. ऐसे ही हमें सेंटेंस बनाने हैं. Rewrite these sentence as shown above in the second one. It is no disgrace to occupy my place.
occupying my place occupying my place is no disgrace. It is easy for you to make a pretty squirrel run. Making a pretty squirrel track is easy for you. Now come to the next page. It is difficult for me to talk in English. Talking in English is difficult for me. It is a good idea to plant tree. Planting trees is a good idea. After the rain, to jump over the puddle was fun. Jumping over the puddles after the rain was fun. Now the next is speak aloud. Talk in pair. Reena, hello, is it 2798752? Rakhi, yes, Rakhi is speaking. What can I do for you? Reena कहती है, I am Reena. Rakhi, I am preparing a speech on the topic forest are means green friend. I need your help. Rakhi, welcome. Reena, please explain the word afforestation. Rakhi, in Hindi, equivalent of this word is one mahotsav. It means planting of saplings. Now this is art of writing. Fill in the blanks using the help box. यहाँ पर कुछ हमें help box दिया है, हमें fill-ups करने हैं. Trees may dash to us to be lifeless and to be doing nothing at all. Trees may seem to us to be lifeless and to be doing nothing at all, but the dash is that they are dash at work. But the fact is that they are constantly at work. When the sun shine, they dash carbon dioxide from the dash. When the sun shine, they absorb carbon dioxide from the oxygen. They break it up into starch from the atmosphere. Absorb carbon dioxide from the atmosphere. They break it up into oxygen and dash. Oxygen and starch.
they use the carbon dioxide to make food. This work is done by the green chlorophyll of plant. तो इस तरीके से हमने ये कुछ वर्ड से इस पैराग्राफ को कंप्लीट किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. द नेक्स्ट इज लिसनिंग एक्टिविटी. रिसाइट अ पोएम इन क्लास. इस पोएम को आपको क्लास में बोलना है और फिर उसको लर्न भी करना है, लर्न करके बोलना है. कंपोजिशन. मेक अ ग्रुप ऑफ 6 एंड डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ ट्री इन आवर लाइफ. 6 का ग्रुप बनाना है और ट्रीज की एडवांटेज के बारे में बात करनी है कि उनकी हमारी लाइफ में क्या एडवांटेज है. ट्री गिव अस ऑक्सीजन. ट्रीज हमें ऑक्सीजन देती है. ट्रीज गिव अस फूड. ट्रीज हमें फूड देते हैं. इस टाइप से आपको अपने अपने पॉइंट्स रखने हैं. क्रॉसवर्ड इज गो फॉर अ नेचर वॉक विद योर क्लासमेट. अपने क्लासमेट के साथ नेचर वॉक में जाइए. Look at the plant, bird, insect, trees and all the things around you. और अपनी चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, plants, birds, insect, trees, जो और जितनी भी चीजें हैं सबको देखना है. Come back to your classroom. और अपनी क्लासरूम में आइए. Sit quietly. चुपचाप बैठिए. Think of things that you saw, heard, smelled एंड फील. और अपनी उन चीजों को सोचिए जो आपने देखी, सुनी, स्मेल की और फील की. Life skill is if it was a hot summer day when Trisha kept her favorite plant in the balcony. एक हॉट समर डे था जब त्रिशा एक अपना फेवरेट प्लांट बालकनी के में लेके आई. द सनलाइट वॉज टू हॉट टू बियर. सनलाइट बहुत ज्यादा तेज थी. आफ्टर अ फ्यू आवर्स त्रिशा हैव ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव विल्ड डाउन. त्रिशा ने कुछ घंटे बाद देखा कि कुछ टाइम बाद देखा कि प्लांट्स की जो लीव्स है वो मुड़ गई है. मतलब वो सुकड़ गई है. शी स्टार्टेड क्राइंग दैट हर प्लांट हैज बीन डाइड. वो रोने लगी कि उसका प्लांट मर जाएगा, मर रहा है. बट हर मदर टोल्ड दैट शी विल मेक इट नॉर्मल आफ्टर सम टाइम. फिर लेकिन उसकी मदर ने बताया कि तुम इसको कुछ टाइम बाद इसको नॉर्मल भी कर सकती हो. विच टाइप ऑफ वैल्यू इज एक्सप्लोर्ड बाय त्रिशाज मदर. तो त्रिशा की मदर ने इसमें किस टाइप की वैल्यू उसको सिखाई कि कोई भी चीज हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए. हमें हर चीज के लिए निराश नहीं होना चाहिए. हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.